Hey guys, welcome back to my channel. If you are new here, thank you for joining in. My name is Nidhi and this is my podcasting channel Unwind and Connect, where we talk about topics such as law of attraction, motivation, businesses, current affairs and much more. So, if you are new here, please do not forget to subscribe to my channel. Have you ever felt that you need a break in life and that nobody understands you and you feel like doing nothing? Many a times it happens with everyone. And I bet every one of us has felt this at least once in our lives. A feeling when we say आज मेरा कुछ करने का मन नहीं कर रहा, आज मुझे बस शांति से बैठना है, या आज मुझे बहुत बोर हो रहा है, आज मुझे कुछ नहीं करना. Feeling this once in a while is okay because maybe you are very stressed about your work or about your life. But if you are feeling this frequently, you should take care of yourself because this is something that is troubling you mentally. So in today's episode, we are going to talk about the same, about mental stress and how to deal with it. I am talking about this topic because I was feeling really stressed in the past few days and I overcame it with my own efforts and the positivity around me. So let's talk about it. बहुत बार ऐसा होता है लाइफ में कि हमें कोई इंटरव्यू के लिए जाना होता है या कोई इसी जॉब के लिए हमने अप्लाई किया होता है या उसके इंटरव्यू के लिए हम वेट कर रहे होते हैं या किसी रिजल्ट्स के लिए वेट कर रहे होते हैं, या बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा किसी से झगड़ा हो जाता है या किसी के साथ आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं, या जस्ट ऐसे ही कि किसी दिन हमें फ़ील होता है कि आज हमें कुछ नहीं करना है, आज बस थका हुआ सा फील हो रहा है और आज कोई भी चीज़ करने का मन नहीं है. ऐसी फीलिंग कभी कभी आना ठीक होता है क्योंकि तुम मेंटली स्ट्रेस्ड हो सकते हो. बट अगर ये फीलिंग बार बार आ रही है तो तुम्हें किसी से गाइडेंस लेने की ज़रूरत है. 2-3 दिन पहले मुझे भी ऐसे ही फील हो रहा था कि आज मुझे कुछ नहीं करना है, अभी मेरा कुछ करने का मन नहीं है. एंड डूइंग दिस और फीलिंग लाइक दिस इज़ ओके. यू कैन टेक अ ब्रेक फ्रॉम योर वर्क और फ्रॉम योर लाइफ एंड जस्ट चिल आउट बिकॉज एवरी बॉडी एंड एवरी माइंड नीड्स रेस्ट. जैसे बॉडी थकती है कोई चीज़ करके, वैसे ही हमारा दिमाग भी थक जाता है. इसीलिए हमें ब्रेक लेने की ज़रूरत है. किसी मूवी, कभी ऐसा हो सकता है कि हम मूवी देख ले या हमारी पसंदीदा कोई चीज़ खा ले या हमारे दोस्तों के साथ थोड़ा वक्त गुजार ले. ये सब चीज़ हमें मेंटल स्ट्रेस से बाहर आने के लिए हेल्प कर सकती है. सो आज के पॉडकास्ट में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे और देखेंगे कि हम इस स्ट्रेस और इस सिचुएशन से बाहर कैसे आ सकते हैं. सो फर्स्ट टिप इज़ we should communicate with the people around us or we should communicate with the people we are comfortable with. बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे मन में कोई चीज़ होती है और हम वो किसी से शेयर करना चाहते हैं, पर हमें ऐसा लगता है कि सामने वाला उसे समझ नहीं पाएगा, या ऐसा लगता है कि ये हमें समझाने के बजाय बस लेक्चर देके चला जाएगा. बट ऐसे सिचुएशन में सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि ऐसा इंसान ढूंढो जिसके साथ तुम कुछ शेयर करने में कंफर्टेबल फील करो और उसके साथ अपनी फीलिंग्स शेयर करो. क्योंकि अगर ऐसे सिचुएशंस में अगर तुम्हारी फीलिंग्स को अपने ही मन में ऐसे जमा करते रहोगे तो एक दिन जाके वो पूरा बर्स्ट हो जाएगा और तुम्हें बहुत बुरी तरह से हर्ट करेगा. सो तुम्हारी फ्रेंड्स, तुम्हारे फैमिली या कोई भी हो जिनके साथ तुम कंफर्टेबल हो, अपने फीलिंग्स को शेयर करो. क्योंकि जब तुम उसे शेयर करोगे तब ऑटोमेटिकली तुम्हें तुम्हारा मन हल्का लगेगा और थोड़ा बहुत स्ट्रेस रिलीफ हो जाएगा. क्योंकि जब तुम किसी के साथ कम्युनिकेट करते हो तब वो तुम्हें कोई सजेशंस देते हैं या फिर तुम्हें कोई एडवाइसेस देते हैं जो तुम्हें उस स्ट्रेस से बाहर आने में हेल्प कर सकता है. सो जब भी तुम ऐसा स्ट्रेस या लो फील हो लाइफ में, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि तुम किसी से उससे कम्युनिकेट करो. अब कोई होते हैं जो बोलते हैं हमारे लाइफ में ऐसा कोई नहीं है जिसके साथ हम कम्युनिकेट कर पाए, या मे बी उस सिचुएशन में ऐसा लगता है कि कोई हमें हेल्प नहीं कर सकता. तो सेकेंड ऑप्शन है कि तुम उसे लिख लो. एक डायरी बनाओ या एक जर्नल बनाओ जिसमें तुम्हारी फीलिंग्स को तुम लिख लो, क्योंकि वो भी एक तरीका होता है अपनी फीलिंग्स को बाहर निकालने का. तुम उस जर्नल में तुम्हें क्या फ़ील हो रहा है, तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है, कौन सी चीज़ें हैं जो तुम्हें लो फील करवाती है, उनके बारे में लिखो. जब तुम उन्हें लिखोगे तो ऑटोमेटिकली तुम्हें स्ट्रेस फ्री फील होगा. अगली चीज़ जो तुम कर सकते हो वो है अपनी पसंदीदा चीज़ करना. कभी कभी ऐसे सिचुएशंस में जब तुम बहुत स्ट्रेस्ड हो या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम बहुत थक चुके हो लाइफ से, सबसे इजी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हो सकती है कि तुम्हारी पसंदीदा चीज़ करो. जैसे कोई मूवी देख लो या किसी फ्रेंड को बुला लो, या कभी कभी ऐसा लगता है कि अकेले टाइम स्पेंड करना है तो
अकेले खुद को टाइम दे दो, ऐसी कोई चीज़ करो जो तुम्हें पसंद है, कोई फेवरेट सीरीज़ देख लो, कोई चीज़ खुद से कुक करके खा लो। बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमें पसंद होती है बट हमारे बिजी शेड्यूल्स की वजह से हम नहीं कर पाते। तो जिस दिन तुम्हें लो फील होता है तुम वो चीज़ कर सकते हो जिससे तुम्हें खुशी भी फील हो और थोड़ा सा मोटिवेटेड भी फील हो। मैं पर्सनली जब मुझे ऐसा कुछ फील होता है तो आई एम नॉट अ काइंड ऑफ पर्सन हु कम्युनिकेट्स माई फीलिंग्स वेरी ईजीली। सो मैं वही चीज़ करती हूँ जो मुझे पसंद आता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मैं शांति से बैठ जाती हूँ, अपनी पसंदीदा चीज़ करती हूँ, चिल करती हूँ, मूवीज़ देखती हूँ या फिर कुछ पका लेती हूँ जो मुझे पसंद होता है, या फिर अपने फेवरेट पब्लिक स्पीकर्स या मोटिवेटर्स की बातें सुनती हूँ। ये एक चीज़ है जो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है और इंस्टेंटली स्ट्रेस फ्री फील करवाती है। अगली चीज़ जो है जो तुम कर सकते हो वो है कि तुम्हारे लाइफ गोल्स के बारे में और तुम्हारे सपनों के बारे में सोचो। जब तुम्हें ऐसा लो फील होता है सबसे इम्पोर्टेंटली तुमने ये सोचना चाहिए कि तुम्हारे क्या क्या सपने हैं लाइफ में और क्या क्या टारगेट्स हैं जो तुम्हें पूरे करने हैं। तब तुम्हें ये रियलाइज़ होगा कि एक जगह पे शांति से बैठ के या फिर ऐसे स्ट्रेस लेके कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ऐसे करने से तुम तुम्हारे टारगेट्स तक पहुंच ही नहीं पाओगे। तब तुम्हें फील होगा कि मोटिवेटेड रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए जब तुम ऐसे स्ट्रेस फ्री और लो फील करते हो तो सोचो कि लाइफ में तुम्हारे क्या क्या टारगेट्स है और क्या क्या गोल्स है और तुम्हें वो कब तक पूरे करने हैं। जब तुम उनके बारे में सोचोगे तब तुम वहाँ तक पहुँच पाओगे और फिर ऐसे स्ट्रेस और ऐसे डीमोटिवेटेड नहीं फील करोगे। अगली चीज़ जो तुम कर सकते हो वो है कि तुम थोड़ा बहुत समय नेचर के साथ बिता सकते हो। नेचर इज़ द बेस्ट हीलर, ये हमने हमेशा सुना है। इसीलिए किसी गार्डन में चले जाओ या किसी लॉन्ज में चले जाओ या किसी ऐसे जगह जाओ जहाँ बहुत सारे पेड़ हो या तुम्हारे आसपास कोई बीच हो तो वहाँ चले जाओ। वहाँ जाके शांति से बैठो और मेडिटेट करो। मेरे हिसाब से इससे बेस्ट चीज़ और हो ही नहीं सकती। ऐसे चीज़ करने से तुम्हें स्ट्रेस फ्री फील होगा और तुम्हें एक शांति मिलेगी जिसकी वजह से तुम और मोटिवेटेड फील हो जाओगे और एनर्जेटिक फील होगा आपको आगे की चीज़ें करने में। जब तुम तुम्हारा टाइम नेचर के साथ स्पेंड करते हो तो तुम्हें ज़्यादा मोटिवेटेड फील होगा और तुम्हें एक एनर्जी का बूस्ट मिलेगा एंड अगली बार बहुत जल्दी तुम्हें ऐसा स्ट्रेस्ड फील नहीं होगा, क्योंकि जो भी इंसान नेचर के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है वो हमेशा मोटिवेटेड और पॉजिटिव रहता है, क्योंकि हमारा नेचर एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है और वो हमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी दे सकती है। नेचर में मुझे तो हमेशा ऐसा लगता है कि हमारे अराउंड जो भी नेचर है, वो चाहे पेड़ हो, पंछियाँ हो, बीचेस हो या कुछ भी हो, ये बहुत ज़्यादा मुझे इनर पीस फील करवाता है। तो जब भी तुम ऐसे जगहों पे जाओ शांति से बैठो और मेडिटेट करो, ये चीज़ तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। अगली चीज़ जो तुम कर सकते हो वो है पॉजिटिव सेल्फ टॉक्स करना। जब तुम खुद से बातें करोगे वो सबसे ज़्यादा अच्छी और इम्पोर्टेंट चीज़ होगी, क्योंकि मैनी अ टाइम्स हमें लाइफ में ऐसे फील होता है कि कोई हमें समझ नहीं पाएगा या हम जो बोल रहे हैं वो समझ नहीं सकेगा। इसीलिए हमेशा बेस्ट होता है कि तुम पहले खुद से बात करो, ये जानो कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। कभी कभी जब हम खुद से बातें करते हैं तो हमें समझ में आता है कि एक्चुअली प्रॉब्लम कुछ और ही है और हम स्ट्रेस किसी और ही चीज़ की वजह से ले रहे होते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि तुम खुद से पहले बातें करो, तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है उसे एड्रेस करो, उसे एक्सेप्ट करो कि हाँ तुम्हें ये प्रॉब्लम हो रही है या इस चीज़ की वजह से तकलीफ़ हो रही है और इस चीज़ के लिए सॉल्यूशन क्या हो सकता है। अगर तुम्हें उस चीज़ का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो सबसे इजी चीज़ है कि तुम पॉजिटिविटी के बारे में सोचो। उस चीज़ के बारे में सोचना छोड़ दो जिसके लिए तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर वो कोई ऐसी सिचुएशन है जो तुम्हारे वजह से नहीं किसी और की वजह से हुई है तो उसे छोड़ दो, वो जब जैसे होना होगा वैसे हो जाएगा। तुम पॉजिटिविटी को एक्सेप्ट करो। दूसरी पॉजिटिव चीज़ें जो है लाइफ में उन पे फोकस करो। हमारे लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमने सोची नहीं होती, जैसे जो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती है अच्छी या बुरी, उन पे ध्यान दो। उनसे तुमने क्या लेसन्स लिए हैं उन पे ध्यान दो। ऑटोमेटिकली तुम्हें पॉजिटिव फील होगा और जो चीज़ से तुम्हें स्ट्रेस हो रहा है वो प्रॉब्लम बहुत छोटी फील होने लगेगी। नेक्स्ट और सबसे लास्ट चीज़ है अपने अचीवमेंट्स को याद करो। लाइफ में ऐसे बहुत बार होता है कि हमें लगता है कि ये चीज़ मैं अचीव नहीं कर सकता एंड फिर तुम उसे अचीव कर लेते हो। वो अचीवमेंट पाने के बाद जो खुशी होती है वो बहुत अलग होती है। उस खुशी और उस फीलिंग को याद करो
कि तुमने सोचा था तुम ये चीज़ तक कभी पहुंच नहीं पाओगे और तुम वहाँ पहुंच गए, उसके बाद जो तुम्हें फील हुआ था वो कैसा हुआ था। इस तरह खुद को मोटिवेट करो, अपने अचीवमेंट्स याद करो, ज़िंदगी में तुम कितना दूर आए हो, तुमने क्या क्या चीज़ें अचीव की है, कौन से टारगेट्स थे, कौन से तुम्हारे गोल्स थे जो पूरे हुए हैं। अपनी फैमिली की तरफ देखो, अपने मॉम डैड उनकी तरफ देखो, तुम्हें ऑटोमेटिकली खुशी फील होगी। जो भी अचीवमेंट्स तुमने लाइफ में पाए हैं, जो तुमने पूरे किए हैं, उनको जब तुम देखोगे तुम ऑटोमेटिकली मोटिवेट हो जाओगे तुम्हारे लाइफ के आगे के टारगेट्स और गोल्स के लिए। इसलिए लाइफ में कभी भी जब डीमोटिवेटेड फील हो, कभी भी ऐसे मत सोचना कि दिस इज़ द एंड ऑफ एवरीथिंग एंड इससे बाहर तुम कभी नहीं निकल पाओगे, क्योंकि एवरी प्रॉब्लम हैज़ अ सॉल्यूशन। एंड अगर तुम्हारे पास सॉल्यूशन नहीं है तो उस चीज़ को टाइम दो, वो अपने आप सॉल्व हो जाएगी। कोई भी सिचुएशन को लेके स्ट्रेस लेने से किसी और को हार्म नहीं होता, बट हमें खुद को हार्म होता है। इसीलिए हमेशा पॉजिटिविटी प्रैक्टिस करो। आई नो जब तुम मेंटली स्ट्रेस्ड होते हो या तुम्हें बहुत लो फील होता है, तब तुम्हारे पास बहुत लोग होते हैं जो तुम्हें कहते हैं कि दिस इज़ जस्ट अ फेज़ एंड ये सब निकल जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, वी नो दैट बेटर कि हाँ ये एक फेज़ है और ये निकल जाएगा। बट एट दैट टाइम वो बिलीव करना और उस पर ट्रस्ट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ आवर मेंटल सिचुएशंस एंड बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस वी हैव। बट वी शुड ऑलवेज कीप इन माइंड कि हाँ ये जस्ट एक फेज़ है लाइफ का, जस्ट फ्यू बैड डेज इन योर लाइफ एंड सब ठीक हो जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम जब ऐसा कुछ फील हो, ये हमेशा याद रखना कि ये चीज़ बहुत शॉर्ट स्पैन के लिए है, एक छोटा सा फेज़ है तुम्हारी लाइफ में, तुम्हें कुछ रियलाइज़ करवाने के लिए या बस कोई लेसन देने के लिए या सिंपली तुम्हें अपने लाइफ से एक ब्रेक दिलवाने के लिए। तो नेक्स्ट टाइम जब ऐसा कुछ फील हो तो बिल्कुल नेगेटिव फील नहीं करना और जो भी पॉजिटिव चीज़ें तुम्हारी लाइफ में हुई है उन सब को याद करना। All of this will help you get rid of the mental stress you have and you will see positivity in your life. And one more thing, if you feel stressed and depressed much more often than I said, you should consult a psychologist or someone who counsels you better, because maybe sometimes it must be some kind of mental stress you may have and maybe some medications would help you. Meeting a psychologist does not always mean that you have some mental problems or you are mentally retarded, but you can meet new people, you can meet psychologists and they will help you. Many a times ऐसा होता है कि हमारे आसपास के लोग या हम खुद को हेल्प नहीं कर पा रहे होते, तब साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर्स हमें हेल्प कर सकते हैं बेटर वे में, क्योंकि उनके पास उनका एक्सपीरियंस होता है। सो नेक्स्ट टाइम जब भी ऐसा कुछ फील हो, प्लीज़ किसी को रीच आउट करने में बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करना और टॉक टू पीपल अराउंड यू, दे विल हेल्प यू बेटर। सो दिस इज़ द एंड ऑफ टुडेज़ पॉडकास्ट। आज का पॉडकास्ट स्पेशली डेडिकेटेड था मेंटल स्ट्रेस को लेके, क्योंकि ये था मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस के ऊपर कि मैं कैसे पॉजिटिविटी अपने लाइफ में लाती हूँ और जब मैं स्ट्रेस्ड होती हूँ तब मैं क्या करती हूँ जो मैं हमेशा पॉजिटिव और मोटिवेटेड रहती हूँ। अगर तुम्हें भी मेंटली स्ट्रेस्ड फील हो रहा है या लो फील हो रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को देखना, खुद को मोटिवेटेड रखना और हमेशा खुश रहना। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। I will be back in the next episode with a brand new content. Until then, please take care of yourself. Please be happy and keep people around you happy. Be kind to them and keep smiling. I will see you next time. Bye bye.